सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है, कोई कहे चोरी हो गई तो उसके पास कुछ होना चाहिए सामान जिसकी चोरी हो गई। 1990 में 71 सीटें जीती, 24% वोट, 103 पे जमानत जब्त। 1995 29 सीटें जीती, 16% वोट, 167 पे जमानत जब्त। सन 2000 में 23 सीटें जीती, 11% वोट, 231 पे जमानत जब्त। और 2010 में सर 4 सीटें जीते, 6% वोट पाया, 216 पे जमानत जब्त। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास था क्या जो चोरी हो गया? संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है क्या वंदे मातरम पे हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ। We are discussing about वंदे मातरम only। SIR के जरिए आप मतदाता सूची को साफ करना चाहते हैं या वोटर को ही साफ करना चाहते हैं? संसद भवन के अंदर ई सिगरेट कौन पी रहा है? संसद के शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर को अपने 9वें दिन में प्रवेश किया कि ये सवाल संसद में गूंज उठा। 10 दिसंबर की शाम संसद भवन का माहौल बेहद गरमाया हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भिड़ गए थे। राहुल गांधी ने गृह मंत्री को चुनौती दी थी कि वो उनकी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सदन के अंदर डिबेट करें। अमित शाह ने लगभग चिल्लाते हुए कहा था कि वो नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से अपने भाषण का क्रम तय नहीं करेंगे। इसका अंदाजा तो कल ही हो गया था कि इस हीटेड डिबेट का असर अगले दिन और आने वाले दिनों तक भी रहेगा, और हुआ भी वही। वंदे मातरम के 150 सालों पर आज चर्चा पूरी हो गई, मगर अंत में भी जवाहरलाल नेहरू का नाम सदन में गूंजता ही रहा। तो खरगे ने नड्डा को बीच में टोक दिया। क्या कहा, ये बताएंगे आज के वीडियो में। इसके अलावा बताएंगे कि 6 दिनों तक शाम तक चली सदन की कार्यवाही आज समय से पहले स्थगित क्यों कर दी गई, और बात इसकी भी करेंगे कि चुनाव सुधारों पर चर्चा के बीच बच्चन परिवार की एंट्री क्यों हो गई। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कल शाम की बहस के बाद के बयानों की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज संसद परिसर में अमित शाह के बारे में फिर से बयान दिया। कहा कि वो घबराए हुए हैं। क्या बोले, आइए सुनते हैं। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। तो गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की तारीफ की थी। लिखा था, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का एक शानदार भाषण। ठोस तथ्यों के साथ उन्होंने हमारे चुनावी प्रक्रिया के विविध पहलुओं, हमारी लोकतंत्र की मजबूती को रेखांकित किया और विपक्ष के झूठ को भी बेनकाब कर दिया। इसे आज बीजेपी सांसदों ने दोहराया भी। अमित शाह के भाषण की तारीफ हुई और राहुल गांधी की आलोचना। क्या कहा गया, आप भी सुनिए। ये हिट एंड रन यानी रन एंड हिट वाला ये फार्मूला राहुल गांधी अपनाते हैं। वो कहेंगे 3 बजे आएंगे, 4 बजे लोग सुनेगा, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे तो वो वॉकआउट करेंगे। यही उनका लोकतंत्र है। सच सुनने की ताकत नहीं है। और जो एचएम ने कल कहा, वो उनको हमारे गांव में है कि उनको नोचनी लग गया सुनते ही, जितनी बातें कहा। तो मेरा मानना है ये राहुल गांधी को ये आदत छोड़नी पड़ेगी।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, प्रश्नकाल चल रहा था, सांसद अपने प्रश्न पूछ रहे थे, मंत्रीगण जवाब दे रहे थे। तभी 11:30 बजे के आसपास बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर खड़े हुए और आरोप ये लगाया कि टीएमसी के सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं। इस दौरान ओम बिरला ने अनुराग ठाकुर से यह भी कहा कि वो उनसे यानी स्पीकर से सवाल नहीं कर सकते। क्या कुछ घटा, आप भी देखिए। एक सर, मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में ई एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर सदन की जानकारी के लिए है सर। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक कर, नहीं सर आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके। इधर राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 बरस पूरे होने पर 2 दिन जो चर्चा चली थी उसे कंक्लूड करने के लिए राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने भाषण दिया और सीधे तौर पर कहा कि वंदे मातरम की उपेक्षा की गई है और इसके लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू हैं। क्या बोले जेपी नड्डा, आप भी सुनिए। वंदे मातरम का सम्मान, nothing should go on record except the leader of the वंदे House मातरम speech. का सम्मान भी जन गण मन के सम्मान ही किया जाएगा। यह निर्णय किस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप या लोकतांत्रिक निर्णय कहा जा सकता है, यह संविधान निवेताओं को निर्णय करने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। मैं अब बहुत ही ज्वलंत, हाईली इन्फ्लेमेबल वक्तव्य उस समय का पढ़ रहा हूं। संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे और उन्होंने यह साफ जिम्मेदारी जाहिर भी की। एक लिखित जवाब में जो भारत के संविधान सभा को दिया गया था, एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल से यह जानना चाहा था कि भारत के नेशनल एंथम को लेकर क्या किया जा रहा है। सरदार पटेल को लिखी गई चिट्ठी का जवाब नेहरू जी ने 25 अगस्त 1948 को दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस चिट्ठी का जवाब वो स्वयं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस विषय पर सभी निर्णय वही ले रहे हैं। इस बीच राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा को बीच में टोका और सवाल किया कि ये चर्चा वंदे मातरम पर हो रही है या चुनाव सुधारों पर। क्या बोले खड़गे, उसे भी सुनना चाहिए। ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है क्या वंदे मातरम पे हो रही है, मैं जानना चाहता हूं। वंदे मातरम की जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, I'll tell you, we are discussing about Vande Mataram only, but how that has been connected, he is trying to say, because यहाँ पर बता रहे हैं सर, whatever you have said, जितना भी राजस्थान whatever you have said in your debate, इसमें क्या फर्क है वो बोल रहे हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं। Please take your seat. साहब ये नहीं अग्रवाल जी नहीं, let the leader speak. बार-बार रोकने की कोशिश करेंगे हम कहा कभी आप, अरे नेहरू जी का नाम लेके बार बार बोल रहे हैं और जिसमें आपके नेता खुद इसको स्वीकार किए हैं, वो सरकार में थे, वो सब छोड़कर
आज आपने ये बात कर रहे हैं कि जो चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट था, आपके अध्यक्ष उसमें थे, उसी बात को आप यहां पर नकार रहे हो। और मैं और एक बात बोल रहा हूं, आप ठीक बोल रहे थे अपने आप। Now I think you can take your seat. Let him continue. नो Please. आप no, Please, एक मिनट, अरे आप ठीक Please. बोल रहे। जब गार्गे जी, उधर जरा जोश से कुछ बोलते हैं मोदी के लोग, तब आपको जरा गुस्सा आता है। अपने आप को जब बोलते हैं उतना गुस्सा नहीं आता, जरा उधर जब देखते हैं उसके लिए होता। जेपी नड्डा के बयान के बाद राज्यसभा में चर्चा चुनाव सुधारों पर शुरू हुई। आप सांसद ने वंदे मातरम पर हुई चर्चा में एक दमदार भाषण दिया था। कई आरोप और सवाल सत्ता पक्ष से पूछे थे। आज भी वो बोले, क्या कहा संजय सिंह ने, आपको भी सुनना चाहिए। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, इस देश में वोट के मामले में सब समान होंगे। राष्ट्रपति के वोट की भी गिनती एक होगी, प्रधानमंत्री के वोट की भी गिनती एक होगी, मुख्यमंत्री के वोट की गिनती भी एक होगी, सांसद विधायक के भी वोट की गिनती एक होगी, और गांव में रहने वाले मजदूर के वोट की गिनती, दलित के वोट की गिनती, पिछड़े समाज के लोगों के वोट की गिनती, आदिवासी के वोट की गिनती एक होगी। आज एसआईआर के जरिए ये जो चर्चा पूरे देश में खौफ का माहौल बना हुआ है, क्या वास्तव में एसआईआर के जरिए आप मतदाता सूची को साफ करना चाहते हैं या वोटर को ही साफ करना चाहते हैं? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी चुनाव सुधारों पर बात रखी और जिक्र गांधी परिवार के साथ बच्चन परिवार का भी किया। क्या कुछ कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, आप भी सुनिए। वर्तमान यूपीए सरकार का दौर आता है और उस समय बहुत से लोगों को यह तथ्य ध्यान नहीं होगा, वैसे तो नेहरू परिवार और बच्चन परिवार के बीच में बहुत मधुर संबंध थे, पर कभी कभी ज्यादा मिठास होने से डायबिटीज हो जाती है। तो वो दौर था 2006 में जया बच्चन जी की सदस्यता चली गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक पद था। अब सर यही आरोप लग गया और सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई। मगर सभापति महोदय, जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गईं, लड़के आईं, तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया ताकि पीएम ने सुपर पीएम की पदवी को सुरक्षित कर दिया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो वोट चोरी की बात बहुत होती है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। कोई कहे चोरी हो गई तो उसके पास कुछ होना चाहिए सामान जिसकी चोरी हो गई। तो मैं आंकड़ा रखना चाहता हूं सदन के सामने, विगत 35 सालों से किस ढंग से कांग्रेस का वोट घट रहा है। 1990 में 71 सीटें जीती, 24% वोट, 103 पे जमानत जब्त। 1995 29 सीटें जीती, 16% वोट, 167 पे जमानत जब्त। सन 2000 में 23 सीटें जीती, 11% वोट, 231 पे जमानत जब्त। 2005 में पूरी सीटें लड़े नहीं, कुल लड़े 58, जिसमें जीते 9, 6% वोट। और 2010 में सर 4 सीटें जीते, 6% वोट पाया, 216 पे जमानत जब्त। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास था क्या जो चोरी हो गया? इसके अलावा आज सांसदों ने 2 सदनों में अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। लोकसभा में विशेष चर्चा समाप्त हो चुकी थी, लिहाजा प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक हित के विषयों पर बात की गई। लोकसभा में भी इस विषय पर सांसद बोल रहे थे। इसी कड़ी में बारी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की आई। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस की बात कर डाली। आरोप लगाया कि 50 लाख की जमीन को 2000 करोड़ में बेचकर फायदा कमाया गया है। इस पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई, जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। क्या कुछ हुआ, आप भी देखिए। इतनी करप्ट पार्टी, इतना करप्ट आदमी, 50 लाख में, अध्यक्ष महोदय, 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति डकार ली गांधी परिवार ने। उस एसोसिएटेड जनरल ने डकार ली, जिसमें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 76% के हकदार हैं। 76% जो कंपनी में है सर। और मैं आपको बताऊं सर कि कांग्रेस का पैसा जो 8TG और 12A भारत सरकार
पैसे को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी खरीदने के लिए दे दिया। 90 करोड़ की जो लोन थी उसको 9 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद 414 करोड़ का इनकम टैक्स का इवेजन कर लिया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 18 करोड़ किसी बाहर की कंपनी से, विदेशियों से चंदा लेके, इटालियन से चंदा लेके अपनी कंपनी में जो है डाल लिया। इधर राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई और AIADMK सांसद थांबी दुराई के वक्तव्य के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही अब कल 11 बजे शुरू होगी। तो ये था संसद का 9वां दिन जो सुनियोजित तरीके से चला तो, मगर सोशल मीडिया पर लोग अभी भी ये पूछ रहे हैं कि सदन में प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा कब की जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया मेरे साथी सत्यम ने और कैमरे के पीछे से शूट किया आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।